ये हैं महेंद्र अग्रवाल। देश के लाखों नौजवानों की तरह ये भी इंजीनियर हो गए, पर इधर ये इंजीनियर हुए, उधर देश में बेकारी बढ़ गई और इस तरह ये बेकार इंजीनियर हुए। देश में अपने सपने पूरे ना होते देख महेंद्र ने अपने छोटे भाई विनोद का सहारा लिया। विनोद जो 4 साल पहले घर से भाग गया था, अपनी हर चिट्ठी में विदेश के सपने पार्सल कर भेजता है, वहां आने की दावत देता रहता है। पर महेंद्र के पिता और बुआ को महेंद्र का विदेश जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर पर बुआ को, जिसका पति 20 साल पहले विदेश गया था और आज तक नहीं लौटा। महेंद्र के जीवन में सब अंधेरा ही है ऐसा तो नहीं, उसके जीवन में एक आशा है और उसका नाम है मीता। मीता को महेंद्र के विदेशी सपनों से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपने सपनों में ही महेंद्र के सपने देखती है। सपने तेरे सपने, अपने सपने प्यार के सपने, सपनों की उंगली थाम के चलना, सपनों की उंगली थाम के चलना। सपने पास के सपने, साथ समुंदर पार के सपने, सपनों की उंगली थाम के चलना, सपनों की उंगली थाम के चलना। सपना टूट न जाए, रात की दुल्हन टूट न जाए, सपनों की उंगली थाम के चलना, सपनों की उंगली थाम के चलना। तेरे सपने मेरे सपने, मेरे सपने तेरे सपने, सपने प्यार के सपने, सपनों की उंगली थाम के चलना, सपनों की उंगली थाम के चलना, सपनों की उंगली थाम के चलना। शर्म आनी चाहिए, आजकल पार्कों में हमारी इज्जत की नुमाइश करते फिर रहे हो। पिताजी, हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या कहा? शादी? तुमने तो कहा था शादी की कोई जगह ही नहीं तुम्हारे प्लान में। नहीं नहीं पिताजी, मीता किसी पर भी बोझ नहीं है, ना इस घर पर ना मुझ पर। कमाल है, आजकल के लड़के शादी भी करेंगे और बोझ भी नहीं उठाएंगे। पिताजी, मीता तो खुद 400 रुपए कमा रही है और फिर हम दोनों साथ अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में हम साथ ही कमाएंगे
और जब लौट कर आएंगे पिताजी तो घर की दशा सुधारेंगे। जिसे देखो घर की दशा सुधारने अमेरिका ही जा रहा। एक ऐसे ही थे तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारी बुआ की जिंदगी सुधारने वाले, लौटे ही नहीं। अब तुम चले हो घर की दशा सुधारने अमेरिका। अरे आओ आओ आओ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। हमारे जीनियस माशा। ओह, लड़ाई जारी है। बस लगता है दुश्मन की मोर्चा बंदी टूटने ही वाली है। इससे पहले हम ही टूट जाएंगे, देखना। भाभी, आपके लिए ही तो ये कुकिंग गैस का मीटर बन रहा है। तो क्या कुकिंग गैस की जगह पर इस मीटर से खाना बन जाया करेगा? नहीं नहीं भाभी, खाना तो गैस पर ही बनेगा, लेकिन हाँ, ये मीटर आपको इतना बता देगा कि किस वक्त गैस खत्म होने वाली है, ताकि आप स्टोव जलाने के झंझट से बच जाएं। केरोसिन की लाइन में खड़े होने, केरोसिन के धुएं से आप बच जाएं। बस। लो भाभी, आप इसे बस कहते हैं? भाभी देखिएगा, जिस दिन ये मीटर तैयार हो गया उस दिन किचन की दुनिया में तो बच जाएगी। मेरे किचन में इसके आए बिना ही हलचल मची हुई है। जानते हो कि मैं क्यों चुप रहा? बोलिए जनाब। जब दो ढीले स्क्रू वाले बात कर रहे होते हैं तो जीनियस जब दो हाँ, स्क्रू तो ढीला ही है मेरा। बोलिए जनाब। तभी तो तुम्हें फाइनेंस कर रहा हूँ। आगे भी करते रहना। मैं तो कहता हूँ छोड़ो इस गोरख धंधे को और तुम भी मेरे साथ बिस्तर लपेटो। मानते हो मेरी बात? ये लो दीपक, आजकल दफ्तर में बड़ी शांति रहती है, कहीं महेंद्र छुट्टी पर तो नहीं? नहीं यार, आजकल वो शादी पर है। अच्छा अच्छा, भाई शादी से अगर इतनी ही शांति मिलती है तो हम एक की जगह 3-3 शादियां कर लें। पहली कथा बता मेरे पास छोड़ जाना। देखो ये गलत बात दीपक है। लगता है कोई लॉटरी वोटरी निकल आई। हाँ हाँ हाँ, जा देख। जरा देख लें। कोई खुशखबरी है प्यारे? हाँ, वो मेरा भाई है ना विनोद, वो जो अमेरिका में रहता है। हाँ वही। अच्छा अच्छा, वो अमेरिका से आ रहा है। अच्छा, और लिखा है कि हम दोनों इकट्ठे ही अमेरिका जाएंगे। देखो ड्राफ्ट भी भेजा है मेरे लिए, स्कूटर खरीदने के लिए। स्कूटर खरीदने के लिए? दोनों स्कूटर पर ही अमेरिका जाओगे? देखो डियर महेंद्र, तुम्हारे 3 खत मिले पर जवाब न दे सका, सॉरी। इनफैक्ट वक्त यहाँ इतनी स्पीड से भागता है कि पकड़ में नहीं आता। हर चीज टॉप स्पीड, और जब से गाड़ी ली है लाइफ और भी फास्ट हो गई है। जिंदगी की गाड़ी अगर इतनी तेज भागने लगे तो एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है। न्यूयॉर्क में गाड़ी चलाना सच इतना एक्साइटिंग है। सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि पूरा कनॉट प्लेस ही समा जाए, और शुक्र है कि ये नहीं कहा कि पूरा दिल्ली ही समा जाए। तुम लेटर सुनोगी कि नहीं? और ट्रैफिक इतना तेज है कि उधर सफर शुरू किया, इधर मंजिल सामने। वैसे और... कुछ भी कहो, तुम्हारा भाई है बड़ा अरे अरे तुम ये क्या किया? उड़ा दिए तुम्हारे सपने। अब रियलिटी की बात करो। माँ ने तुम्हें बुलाया। क्यों? तुम्हें देखने को, और क्या। तुमने माँ को बता तो दिया है ना? माँ महेंद्र। अरे आओ ना, आओ बेटे, बैठो, आओ। आओ बैठो। नमस्ते जी। बैठो ना।
जाना कुछ नाश्ता पानी लेके आ, मुंह ताक रही है। बैठो बैठो बैठो, शर्माओ नहीं। मीता शर्माओ, तारीफ करती है। सुना तुम अमेरिका जाने वाले हो? जी हाँ। यहाँ पे तो तुम काफी अच्छी सर्विस में हो। नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, उम्मीदें बहुत हैं। देखिए तुम्हारे माँ बाप बड़े भाग्यवान हैं जो ने तुम जैसा बेटा मिला, वरना यहाँ तो लोग लगी लगाई नौकरी भी मन लगा कर नहीं करते। जी। लीजिए बर्फी खाइए ना, अमेरिका में नहीं मिलेगी, खा लीजिए ना। सॉरी दीदी, आप जरा फटाफट 5 रुपए दे दो, अपना पिक्चर का टाइम। राकेश देखता नहीं, अपना सामान आए हैं। देख रहा हूँ। हेलो हेलो। राकेश अच्छा अच्छा दीदी, चलो अब ग्रीन सिग्नल ले लो और 5 रुपए दे दो। बड़ा शरारती है। देखता तो हेलो। जनाब, जो लोग दिखने में शरीफ लगते हैं ना, असल में बड़े बदमाश होते हैं। राकेश नहीं नहीं मीता, इसका इशारा किसी खास आदमी की तरफ नहीं था। हाँ तो राकेश, पढ़ाई लिखाई इसका ये फाइनल है। आगे तो फिर कब सोचोगे? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने तभी तय कर लिया था कि पढ़ाई खत्म करते ही अमेरिका चला जाऊंगा। यहाँ कोई स्कोप नहीं है। कमाल करती हो तुम भी, इस तरह तो नहीं है। मीता, तो अभी तो मैं सीख रहा हूँ ना। तो आगे पीछे भी 2 बड़े बड़े एल के बोर्ड लगा दो, ताकि लोग समझ तो जाएं कि तुम अभी सीख रहे हो। तुम समझते नहीं हो। तेज चलाओ ना, तुम मजा आए। तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ती है। तुम इस तरह चिपक कर बैठोगी ना तो मैं डरा जाऊंगा। हल्के पकड़ूंगी तो मैं डगमगा ना। अच्छा तेज चलाओ। तेज? हाँ और तेज, और तेज, और तेज, और तेज। अरे बाप रे, ये तो सब भर गया। अब इस पे बंदरिया कहाँ लिखूंगा? माँ, अरे राकेश इसे तंग मत कर, ये पढ़ाई हो गई है। अरे माँ, पढ़ाई हो गई है? ये अपनी थी कब? मेरी हर चीज पर तो कब्जा किए बैठी थी। मेरा पेन, मेरी चादर, मेरा तकिया, मेरा बिस्तर, मेरी खाट, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब अच्छा, ये चली जाएगी ना, मैं तो आराम से सोऊंगा। सोएगा तब ना जब तुझे नींद आएगी। मीता के सर पर हाथ फेरे बिना तुझे नींद आई है कभी?
कितनी सुंदर है। अरे मैं तो इससे भी सुंदर थी। काकी की बात सुनी क्या? काकी यही देखती रहोगी, जरा मुंह दिखाई तो निकालो। हाय राम, दे तो दी। अरे अब चलो भी। अरे काकी, हम यहाँ कौन सी रात बिताने आए हैं, बैठो भी। रात तो तुम्हारी वहाँ भी नहीं बीतेगी बिट्टू की मम्मी, वहाँ भी उठ उठ के पानी पियोगी पानी। अरे चल चल, भला आज की रात कौन पानी पीता है? आज की रात तो बिट्टू की मम्मी दूध पिएगी, दूध। लो, यहाँ जमी है सबकी सब, और जगत काकी तुम भी इनमें बैठी हो। चलो उठो, बहुत हो गई छिठोली, चलो निकलो बाहर। जा रहे हैं। आराम करने दो मेरी बहू को। चलो अभी देख बेटा, एक पते की बात बताती हूँ, पहली रात और पहली कमाई नहीं गंवानी चाहिए। हा? अरे यहाँ क्यों खड़ा है? जा जा अंदर जा, और दरवाजा अंदर से बंद कर ले, जा। पीटर, काश हम अपना ये हनीमून अमेरिका के किसी 5 स्टार होटल में मना रहे होते। ड्रीम बेड, ड्रीम पिलो, शैंपेन और बाहों में मेरी ड्रीम गर्ल तुम ड्रीम देखो, मुझे नींद आ रही है। आज की रात सोने के लिए थोड़ी होती है। मैं तुम्हें आज सोने नहीं दूंगा। पीटर, गोली खाली है ना? अभी भी तुम्हें गोली याद आती है? वाओ, ग्रेट फ्लाईओवर्स। इंडिया तरक्की के रास्ते पर है। गुड। ये अमिताभ बच्चन है ना? ये एक्टर पिछले दिनों बीमार पड़ा। हाँ। और ये कौन सी फिल्म है? लावारिस। 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 ये लावारिस क्या होता है? जो ना घर का ना घाट का। नमस्ते डॉक्टर बाबू। नमस्ते नमस्ते। Everything is great about that country. All technical. You know, big housing complexes. Things don't seem to be improving here. It's all the same. यहाँ बिजली ही नहीं आई अभी देखो। I mean, lantern से गुजारा करते हैं। Shame, I think. Shame, I think. उसके वो दी रातीश गणेश की कर रहे हैं? जाने दीजिए सरदार जी, ये मेरा लड़का है। तो लड़का? हाँ। कौन महेंद्र? No, 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 no. ओ शराब पी क्या लगता है? तभी तो मेरे पहचाने नहीं आ रहे सी। नहीं नहीं। What's this? दूसरा लड़का है। करतार सिंह। दूसरा लड़का कित्थों आ गया भाई? विनोद है, विनोद। कौन विनोद? 4 साल पहले सुरेन मोहन का लड़का घर से भाग गया था ना, वही है। ओ विनोद। या। अच्छा विनोद। सरदार जी, महेंद्र तो इधर है। ओ पुत्र। ले भाई। Thank you very much. Pleased to meet you, sir. Pleased to meet you. विनोद आ गया? हाँ भुआ, आओ विनोद। हम घर आ गए। विनोद भुआ आओ। हाय। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मोमबत्ती की रोशनी में तो तू दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से मुझे। बिजली आ जाए तो तुझे जी भर कर देख लूं। तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई रे मेरी। बुआ, विनोद तो अमेरिका से आ गया और हमारे यहाँ अभी तक पावर हाउस से बिजली नहीं आई। बिजली तो हवाई जहाज से आती नहीं, पैदल चलकर आती है। आ जाएगी। बहू कहाँ है? अभी आती है, चाय बना रही है। बहू मीन्स योर वाइफ? हाँ बेटे। Oh, I'm sorry, brother. मैं बिल्कुल भूल गया था। You married now, eh? Congratulations. Thank you, thank you. ये चाय कहाँ बन रही है? किचन में।
और ये किचन कहाँ है? उधर है, उधर। मैं जरा भी आता हूँ। बेटे तुम रुको, वो अभी आती ही होगी। पहली मुलाकात अकेले में होनी चाहिए। राइट ब्रदर? दैट्स द स्पिरिट। तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? मेरी तबीयत खराब लगती है क्या? तबीयत तो अब मेरी खराब होने लगी है। Naughty. I love you. बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। बात क्या है? हमारी शादी की सालगिरह तो है नहीं, नौकरी की सालगिरह भी नहीं है, आखिर है क्या? I love you dear. थैंक यू डियर, लेकिन No लेकिन today. ओह, अब इस बेमौसम की बरसात का भी कोई जवाब है भला? बीता, इतना ही दिल कर रहा था तो मुझे ऑफिस फोन कर दिया होता, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी खाने की चीजें लेकर आता। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, आज मेरे स्पॉन्सरशिप के पेपर्स आ गए। महेंद्र, I love you. क्या हो गया तुम्हें? तुम भी कहो ना, I love you. 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 इतना तुम तो एकदम पागल हो गई हो, और लगता है मुझे भी पागल करके छोड़ोगे। बताओ ना, बात क्या है? बता दो। बोलो ना। I can't believe it. मीता, ये हुआ कैसे? तुम नहीं जानते कैसे होता? लेकिन तुम भी तो जानती हो कैसे नहीं होता। तुम मुझसे झूठ बोलती रही, तुमने गोलियां खानी छोड़ दी। खाती तुम गोलियां? पिछले महीने 2-3 बार भूल गई होंगी। और क्या भूल गई होंगी? क्या मतलब? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्या ही देती तो तुम क्या कर लेते? तुम तो गोलियां खा नहीं सकते। मैं तुम्हें भूल जाता मीता, थोड़े दिनों के लिए भूल जाता तुम्हें। ये तुमने क्या किया मीता? मेरे लिए अकेले अमेरिका चले जाना क्या मुश्किल था, लेकिन मैंने सोचा तुम साथ हो तो हर खुशी दूनी हो जाएगी। वहां की लड़ाई में तुम्हारा साथ कितना जरूरी लगता था मुझे, लेकिन तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो सका। बस रोज एक गोली खाने की तो बात थी, भूल तो गई ही, मुझे बताया तक नहीं। देख लिया तुम्हारा प्यार। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। कई महीने अगर 4-5 दिन गोली खाने की याद नहीं रही तो कौन सा आसमान टूट पड़ा सर पर। तुम्हें बाप ही तो बना रही हूं। लोग 100 जतन करते हैं बच्चे के लिए, और इधर एक्सीडेंट से हो ही गया तो झूठी खुशी भी नहीं दिखाई तुमने। जाड़े की रातों में एक बार कंबल रजाई में घुसो तो कलाकंद खाना तो भी कोई ना निकले। गोली तो गोली है। अगर तुम्हें ये गोलियां खानी पड़ती तो तुम जानते। पूछो इससे, पूछो, पूछ के देखो इससे। अगर तुम्हें ये नामुमकिन है मीता। क्या मतलब? तुम्हें मालूम है हमारा स्टूडेंट वीजा बन चुका है, इसमें बच्चे की कोई गुंजाइश नहीं। तो अमेरिका जाना किसी हकीम ने तो नहीं बताया? हकीम ने तो 600 रुपये की नौकरी पर घिसते रहने को भी नहीं बताया है। मीता, विनोद ने तो सिर्फ स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर कर दिया तो जैसे कोई जायदाद नहीं लिख दी उसने मुझे। और उसने जो स्कूटर के लिए पैसे भेजे वो? 6 महीने में मैं सूद के पाई वापस करनी होगी उसे। उसका यहां आते ही नक्शा साफ हो जाएगा, समझी? तो फिर लिया क्यों स्कूटर? लिया है मीता, तुम्हारे लिए लिया है।
ताकि तुम्हें बसों के लिए इंतजार न करना पड़े, बसों में लटकते धक्के खाते सफर न करना पड़े। मेरे लिए तुम नाश्ता कर लो, मैं ये सब रख देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। बहुत जल्दी में हूँ आज। हाँ। मैं टिफिन तैयार करूँ? नहीं चाहिए। और सुनो, मैं शाम को तुम्हारे ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, खुद ही चली आना। ये नाश्ता क्या हुआ मीता, तुझे साथ में ले गया? नहीं, बहुत जल्दी में थे। ऑफिस जाने की जल्दी में तो तुझे छोड़ गया, कहीं अमेरिका जाने की जल्दी में भी? नहीं बुआ, ऐसा नहीं होगा। रहने दे, मैंने दुनिया देखी है। बुआ, ये फैन क्यों नहीं चल रहा? बिजली नहीं है, यहाँ दोपहर को बिजली चली जाती है। क्यों? ये तो पता नहीं बेटे। ओह शिट। बुआ, क्या है? ये बाथरूम का क्या हाल बना रखा है? बस हो गया। और क्या करूं? वाह, ये फ्लश क्यों नहीं वर्क कर रहा? क्या नहीं कर रहा? क्यों नहीं चल रहा? बेटे पानी जो ऊपर नहीं चढ़ता। ओह गॉड, कितनी बदबू है यहाँ। बेटे यहाँ बदबू नहीं होगी तो और कहाँ होगी? हाँ? ओह हेल्प। आओ बहना, बैठो। कैसी हो कन्नो? बस ठीक हूँ। सुनो, मैंने कहा ये भैया का लड़का है, छोटा विनोद। अच्छा अच्छा, हाँ। अमेरिका से आया है। हाँ। सुनो, शादीशुदा है या कुंवारा? कुंवारा है। हाँ, तभी लड़की देखने आया होगा। सुनो, मेरे जेठ की बहनोई की लड़की है, कल ही चलो मेरे साथ दिखवा दूंगी। अच्छे खाते पीते घराने के हैं, देंगे भी खूब। मीता, क्या वो सच में चला जाएगा? तू रोकेगी नहीं उसे? नहीं। और फिर यूं ही सारा दिन रोया करेगी, है? रोऊंगी तो तब जब तू यहाँ आने देगी। घर में जगह ही कहाँ रोने की। ये ले चाय। वैसे यार, तूने बेकार शादी करी। अकेली होती तो हम दोनों इस कमरे में मजे से रहते, रेंट भी आधा लगता। शादी ना हुई होती तो उसका इंतजार कर लेती, लेकिन अब नहीं कर सकती इंतजार। सुन, मैं कोशिश करूं? कोई फायदा नहीं। कैसा लग रहा है खिलौनों से खेलना? अच्छा लग रहा है। तुम्हें बुरा लगा? बैठो ना। हम भी तो यही चाहते हैं मीता, कि हमारे पास एक बड़ा सा हॉल हो, उसमें दुनिया के ढेर सारे खिलौने हो, और फिर कुछ सालों के बाद एक मुन्ना हो। चाय पियोगे या कॉफी? कुछ नहीं, मैं
जानना चाहता हूं कि इस बिन बुलाए मेहमान के बारे में क्या सोचा है तुमने? बिन बुलाए मेहमान, जिसे हम दोनों ने अपने प्यार से सींचा है, उसे तुम बिन बुलाए मेहमान कहते हो? अपने प्यार की तरफदारी के लिए कोई और बहाना ढूंढो मीता। ये सींचने वाली बात तो बड़ी सूखी लगती है। महेंद्र, हम इसका स्वागत नहीं कर सकते मीता। मेरे बच्चे का अपमान तो मत करो। मीता, मेरे पीछे अगर उससे किसी सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में जन्म दोगी तो क्या उसका अपमान नहीं होगा? अगर वो कभी बीमार पड़ गया तो किसी स्पेशलिस्ट तक ना ले जा पाना उसका अपमान नहीं होगा? तुम्हें हो क्या क्या महेंद्र? मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं मीता। हमारे अमेरिका जाने के लिए ये एक अपशगुन है। हमें अमेरिका जाना है मीता। इसे हमारे बीच नहीं आना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी मानो, मेरा साथ देना हो तो अबॉर्शन करा लो। तुम मेरे बच्चे को मार डालना चाहते हो? इसे मारना नहीं कहते हैं मीता। तो क्या इसे जलाना कहते हैं? मैं पैदा होने से पहले नहीं मरने दूंगी अपने बच्चे को। तुम चले जाओ, तुम हत्यारे हो। मीता, जाओ। चिल्लाओ मत मीता। मर गई मीता। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो मीता? मैं तुम अभी अमेरिका चले जाओ, चले जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अपना बच्चा मुझसे नहीं छीनने दूंगी। चले जाओ, मैं उसे नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। अरे मीता, तू आ बैठ। महेंद्र जी नहीं आए? क्या बात है, बता ना। महेंद्र जी से झगड़ा हो गया क्या? मियाँ बीवी में तो झगड़ा लगा ही रहता है। देख लेना, कल तक सब ठीक हो जाएगा। चाय पिएगी? अच्छा बता ना क्या हुआ? लेकिन महेंद्र नहीं चाहता। वो बच्चे की हत्या कर देना चाहता है, अपने बच्चे की खुद। नहीं मीता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो फिर क्या कहा जा सकता है? सोच ले मीता, अगर तूने जिद नहीं छोड़ी, हो सकता वहीं जाके जम जाए और कभी वापस ही ना आए। अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं? परवाह न होती तो साथ ले जाने को क्यों कहता? कितने लोग जो पढ़ाई करते करते बीवी को साथ रखते, पर तू साथ नहीं गई तो क्या साथ जाने के लिए बच्चे की हत्या कर दूं? इसे हत्या नहीं कहते। 5-4 महीने के बच्चे में आत्मा होती ही नहीं। नसीहत देना आसान है, अगर तुम्हें करना पड़ता तो तुम कर सकती। क्यों पूछ रही है तू? अपने पिता की हालत नहीं जानती क्या? पक्की नौकरी का जुगाड़ रहा है कभी? मीता, तुम लोगों की तरह नहीं। एक गोली खाई कि सब खत्म। चुप करो माँ, जाती हूं मैं। तुम कहाँ चले? ड्यूटी पर जाना है। अंदर चलो, खाना भी नहीं बना। ड्यूटी पर जाना है। By the way, congratulations. किस बात के? शादी करते ही फादर बनने जा रहे हो। बहुत जल्दी में थे ब्रदर। आई एम वेरी अपसेट विनोद। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद लाइफ इतनी टेंस हो जाएगी। अगर तुम दोनों में I'm sorry,
कभी कभी तो मुझे आपको आप कहना चाहिए। अगर आप दोनों में हार्मनी नहीं है, इनकम्पैटिबल, सिंपली टेक डिवोर्स। विनोद, मुझे लगता है तुम्हें ताजी हवा की जरूरत है। चलो बाहर चलो, सो जाओ, सुबह बातें करेंगे। चलो कहाँ? बाहर। बाहर क्यों? मेरे लिए इस घर में जगह नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है विनोद, इस वक्त बाहर बहुत ताजी हवा चलती है। तो हेल विद ताजी हवा। मैं वहां से अमेरिका से ताजी हवा खाने के लिए नहीं आया हूं। विनोद चिल्लाओ नहीं, पिताजी और बुआ जाग जाएंगे। मैं सबको जगा दूंगा। फादर, मेरे लिए सोने की जगह कहां है? कम ऑन टेल मी फादर। For Christ's sake, I don't have a place to sleep. I made a mistake. I really made a mistake by coming to this wretched country. Do you hear me? I made a mistake. I made a mistake. Disgusting. Yes, it is disgusting. थोड़े से पानी पी लो। कैसा लग रहा है अब? कैसी तबीयत है? एक बात कहूं बेटी, महेंद्र को अकेले जाने न देना, वरना वो लौटकर मुझे देख ले बेटी, मैं तेरे सामने हूं, जी भर के देख ले। पता नहीं अब तक मैं जिंदा कैसे रही इसके लिए। क्या तुम अमेरिका जाना साल 2 साल के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? मुमकिन नहीं लगता मीता, अमेरिका को मेरा इंतजार नहीं है। तो क्या तुम अकेले चले जाओगे? तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। खुशी से बड़ी भी कोई दौलत है महेंद्र? हम चाहे कितने भी धनी हो जाए, धन की भूख तो हमेशा लगी रहेगी। अपने नन्हे मुन्ने से घर कितना हरा भरा हो जाएगा, और फिर मैं। तुमने तो अपनी दौलत हासिल भी कर ली मीता, और मैं अपनी तलाश अभी शुरू नहीं कर पाया। मैं वादा करती हूँ फिर गोलियां खाना कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी वादा करता हूँ कि अमेरिका से लौट सका तो तुम गोलियां खाने के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा। मुझे इतना ना सताओ महेंद्र, प्लीज रुक जाओ। मेरा रास्ता न रोको, मेरा रास्ता अलग है। मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। सुनो, तो क्या तुम सचमुच मुझे छोड़कर चले जाओगे? कोई किसी को छोड़कर नहीं जाता मीता, यहां ऐसे ही लोग छूट जाते हैं। महेंद्र, इनायत
चांदनी समझा। आपको यूं ही जिंदगी समझा। धूप को हमने चांदनी समझा। भूल ही भूल जिसकी आदत है, इस जवानी को नाम क्या दे हम। प्यार दीवार बन के रह गया है, इस कहानी को नाम क्या दे हम। अब क्या बात है? जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। मैं साथ चलूंगी। इंतजार करो, मुझे लौट आने दो। अब कैसा इंतजार महेंद्र? जब घर में आग लगी हो तो बरसात का इंतजार नहीं किया जा सकता। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्या? हाँ महेंद्र, हम इस बिन बुलाए मेहमान को आने से पहले खत्म कर देंगे। चलो। सोच लो मीता, तुम मजबूर नहीं हो। मजबूर ना सही, औरत तो हूं। नाम? मिसेस अग्रवाल। पूरा नाम? मिसेस महेंद्र अग्रवाल। पति का नाम? मिस्टर महेंद्र अग्रवाल। दोनों का नाम महेंद्र है? आपका अपना नाम? मेरा अपना नाम? जी हाँ, आपका अपना नाम भी तो कुछ होगा। हाँ है, मीता। तुम यहाँ बैठो, मैं यही हूँ। पहली बार आई हो? घबराने की कोई बात नहीं, मेरा तो 5वां है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। नई जगह आई है, नई है बेचारी, लेकिन तू इतनी घबरा काहे को रही है? हमारा लव मैरिज है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। और वो? मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला 3-4 महीने के बच्चे में जान नहीं होती। हाँ। इसलिए मैंने सोचा हर्जी क्या है, मैं चली आई। पागल है बेचारी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। का भगवान की लीला है, बेचारी 2 बार पेट गिराने आए रही, तब बच्चा ना ही चाहत रही, पर अब जब चाहत रहा तो पेट में ही मर गया रही। अरे बहन, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसकी जान बच गई। बच्चा पेट में मरते ही शरीर में जहर फैल गया था। मीता अग्रवाल। पहला है ना? घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सिस्टर, इन्हें अंदर लिटा दो। नहीं डॉक्टर, हम इसलिए नहीं आए। प्रेग्नेंट है ना? जी। तो दरअसल बात यह है कि हम लोग एबॉर्शन? जी हाँ। क्या शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा हैं। तो डॉक्टर, दरअसल कुछ घरेलू परेशानियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, और खैर हम यही चाहते हैं। और अब तो ये गैर कानूनी नहीं है? डॉक्टर मुझे बता दीजिए कहाँ साइन करने हैं ताकि मैं जाऊं।
मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस उसकी जरूरत नहीं है। बट शी इज माई वाइफ। तो अबॉर्शन के लिए मेरी परमिशन की जरूरत तो होगी ही। नहीं, यू कैन गो नाउ। मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ये इनका निजी मामला है। ये मेरा निजी मामला है? हाँ। महेंद्र, तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। लेकिन तुम कैसे जाओगी? यही 200-300 का खर्चा होगा और वो होटल बुक करा लेते हैं। होटल? हाँ, नहीं तो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कहाँ प्लांट का? मैंने तो सोचा था यहीं घर पर। घर पर? ओह, डोंट डू दिस। आपने अवार्ड लेने वाला काम किया है। कहीं थोड़े से पैसे के बचाने में ऐसा ना हो कि वैसे बत्रा के रहते ऐसा हो नहीं सकता। बत्रा ने जिस काम में हाथ डाला है ना, वो होकर रहा है, और जिस काम से हाथ खींचा है वो। तो फिर क्या ख्याल है आपका? होटल बुक कराया जाए? लीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो होटल भी बुक करवा लेंगे। Then I'll make move. जी। अच्छा, तो मैं चलूं? एक मिनट। ये अरे ये किस लिए? ये हमारे किस काम की? हाँ हाँ, आप लोग तो पीते नहीं हैं। जी। तो मैं चलूं? जी। ओ हाँ, ये ठीक है। ऐसा करिए फिर होटल बुक कराने का इंतजाम कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। जी। ये क्या बदतमीजी है? बैलेंस 2000। महेंद्र अग्रवाल 2000 only.
आज तुमसे बिछड़ रहा हूँ मैं, आज कहता हूँ फिर मिलूंगा तुम्हें। तुम मेरा इंतजार करते रहो, आज का एतबार करते रहो। लोग कहते हैं वक्त चलता है और इंसान भी बदलता है। काश रुक जाए वक्त आज की रात और बदले ना कोई आज की बात। वक्त बदले ये दिल न बदलेगा, तुमसे रिश्ता कभी न टूटेगा। तुम ही खुशबू हो मेरी सांसों की, तुम ही मंजिल हो मेरे सपनों की। लोग बुनते हैं प्यार के सपने और सपने बिखर भी जाते हैं। एक एहसास ही तो है ये वफा और एहसास मर भी जाते हैं और एहसास मर भी जाते हैं। दिसंबर में जाना है। वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, स्कूटर तो 6-7 हजार के प्रीमियम पे बिक ही जाएगा। टिकट तो आ जाएगा, लेकिन सोचता हूँ टिकट के अलावा कुछ पैसे हाथ में रहते तो अच्छा था। देखो, उसकी तुम फिक्र मत करो। नौकरी से जो पैसे बचे हैं मैंने बैंक में जमा कर रखे हैं। कुल मिलाकर 2000 रुपए होंगे और भी कुछ रुपए मेरे पास, करीब 2500 रुपए। वो तुम ले लो। और तुम मेरे जाने के बाद क्या करोगे? उसकी भी फिक्र मत करो। 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी, उसके बाद मैं फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूंगी। घर पर बुआ है ही, वो बच्चे की देखरेख कर लेंगी। और जब बच्चा पैदा होगा तब पैसा नहीं लगेगा?
सरकारी अस्पताल में क्या पैसा खर्च होता है? मैं कल ही पैसे ले आऊंगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों, क्या हुआ? मुझसे पूछती हो? तुम्हें जैसे मालूम ही नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा और मुझे ओछा समझती हो। इंसान में इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अंदर बहुत घुटन है, मैं यही सोऊंगा। इस घर में तो मैं ही एक पागल हूँ बस। बाकी सब जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। एक अंदर तो दूसरा बाहर, एक आंगन में तो दूसरा ड्योढ़ी पर। हाँ। तुम्हारे ठाट तो बड़े निराले हैं विनोद। हम जिस जमीन पर रहते हैं मिस्टर राजन, वहां आदमी के मेहनत और लगन की कीमत 3 times 4 times एज मच लगाई जाती है, 1/3 या 1/4 नहीं। अगर यह एक्सपेरिमेंट आपने अमेरिका में शुरू किया होता तो उसके पेटेंट होने पर आपको गवर्नमेंट हेल्प मिलती, फिर आपकी कामयाबी पर गवर्नमेंट ने आपको माला माल कर दिया होता। एनीवे, रही सही कसर पूरी हो जाएगी। किसी मंत्री से उद्घाटन करवा लीजिए। हाँ? इतनी सारी कहानी सुना गए, उस लड़की का नाम तो बताया ही नहीं। उसका नाम है सिल्विया। दीवानी है मेरी, पक्की सीआईडी। दिन भर मेरे पीछे पीछे और रात को साथ साथ। मेरी तरक्की, मेरी जिंदगी, यू नो, ऑल माय अचीवमेंट्स आर ड्यू टू हर। एक दिन मुझे एक मजाक सूझा, मैं जानबूझकर उससे कतराता रहा। यू नो व्हाट शी डिड? शी वाज स्क्रीमिंग लाइक मैड ऑन द स्ट्रीट्स। उसने वहां की सिविल और पुलिस अथॉरिटीज को हिला के रख दिया और उन्होंने इस महान आत्मा को रात के 2 बजे 2 बजे क्या? रात के 2 बजे अंदर कर दिया। फिर क्या? फिर तो तूफान। हाँ दीदी। अरे तो ये लो गोंद के लड्डू, माँ ने भेजे। गोंद के लड्डू? माँ ठीक है? ये खाने के लिए होते हैं? जी नहीं, मुंह पे लगाने के लिए। गोंद के है ना, इससे मुंह बंद रहता है। ओह आई सी। राकेश। सॉरी दीदी, फिलहाल तो तुम ये पकड़ो, मुझे देर हो रही है। क्यों? मेरा आम का अचार हो रहा होगा। बाय। लेके जाना। गुड लक। ये आम का अचार क्या होता है? बड़ा शरारती है मेरा भाई। एक दिन मेरा मूड खराब था तो इसने मुझसे पूछा इंतजार क्या होता है। मैंने चिल्लाकर कहा आम का अचार होता है। अच्छा फिर क्या? हाँ सिल्विया। फिर उसने मुझे नोच खरोच डाला, मेरे कपड़े फाड़ डाले और मेरा चेहरा अपने हाथों में लेके कहा, आई कांट लिव विदाउट यू माई मंकी, आई लव यू। क्या हुआ? महेंद्र, उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। यही तो फर्क है। वहां की लड़कियों का दिल खुला है, दिमाग खुला है और जरूरी जगहों को छोड़कर जिस्म भी खुला है, और यहां हर चीज बंद। तुम्हारे मियाँ जी आए, मुंह फुलाए, वो गए। अरे हमने उनके गोलगप्पे तो नहीं खाए। ये क्या है? आचार। ये तो याद है ना? ओह यस यस ऑफ कोर्स। बहुत बरसों से अचार नहीं खाया ब्रदर। किस चीज का है? आमले का। एक आइडिया आया है। आचार से आइडिया आ गया, इमरती खाते ही अकल आ जाएगी। नो किडिंग डैड, सचमुच एक आइडिया आया है। क्या? बोलो। क्यों ना आमले का अचार एक्सपोर्ट किया जाए? ख्याल अच्छा है। तुम्हारा बस चले तो सारा हिंदुस्तान ही एक्सपोर्ट कर दोगे बेटे। इस घर में तरक्की की बात करना या सोचना ही गुनाह है। क्या किसी की उम्र दरवाज होगी? उम्र दराज? बस बस हो गई उम्र दराज।
विनोद, तू इतने दिन बाहर रहा, कभी वो तो नहीं मिली? वो कौन बुआ? तेरे फूफा जी। वो मुझे कहाँ मिलते बुआ? मैं था अमेरिका एंड ही वो मॉरिशस गए थे। तो क्या तू कभी मॉरिस नहीं गया? ओ पुअर बुआ, 20 साल गुजर गए लेकिन तुम अब तक उनके नाम की माला जप रही हो। 20 साल में जिसने तुम्हें 20 सेकंड के लिए भी याद नहीं किया, समझो तुम्हारे लिए मर गया। विनोद। बुआ, और अगर वो जिंदा भी होगा तो अब तक उसने दोबारा अपना घर बसा लिया होगा। नहीं। उसके बेटे बेटियों की शादी हो गई होगी। बस बस विनोद, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे कुछ मत कहना। इसके आगे कुछ मत कहना। इसके आगे कुछ मत कहना। नहीं कहते, लेकिन सच तो सच है बुआ। विनोद, अच्छा हुआ ब्रदर तुम आ गए। अब तुम ही ने संभालो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए विनोद, तुमने बुआ की इंसल्ट की। इंसल्ट? मैंने? इंसल्ट तो इनकी उस आदमी ने की है जिन्होंने इनसे शादी की और फिर पलट कर नहीं देखा इनकी तरफ। इंसल्ट तो इनकी आप लोगों ने की है जो इन्हें दोबारा घर बसाने का मौका नहीं दिया। यही तो आप लोग गलती करते हैं। हिंदुस्तानी औरत के सिवा दुनिया की कोई औरत इस तरह एक आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। और आप लोगों ने समझाने की बजाय यू एनकरेज देम। और कोई देश होता तो कब की दूसरी शादी करके अपना घर बसा चुकी होती। इस तरह दूसरों के घरों में दूसरों के सर पर। ये घर मेरा और कन्नों का है, तुम भूल रहे हो। ओके, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। नहीं भैया, तुम कुछ मत बोलो बुआ। जाने को मैंने नहीं कहा, घर का लड़का है, बड़ी खुशी से रहे, हमेशा के लिए रह सके तो और भी अच्छा है। पर तुम्हारी बुआ, इसका मतलब है कि बुआ आपको मुझसे ज्यादा प्यारी है। शरीफ आदमी इस तरह का सवाल नहीं पूछा करते, पर जब तुमने पूछ ही लिया है तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। हाँ, मैं तो वैसे भी होटल में शिफ्ट करने की सोच ही रहा था। इतनी तंग और गंदी कोठरियों में मुझे रहने की आदत नहीं। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे मौका दे दिया। मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जहां बिजली बंद, पानी बंद, दिमाग बंद। Oh God, it's hell for Christ's sake. यार गवाया ओ वे मैं हंसिया यार गवाया ओ होके लभदी फिरा कदी टकरे ता हाल सुनावा ओ कदी टकरे ते हाल सुनावा कदी टकरे ता हाल सुनावा ओ गम विच जिंद रुल गई
जिंद यार दे बूहे उत्ते निकले ओ जिंद यार दे बूहे उत्ते निकले ओ सुरगानू जान हटिया दरवाजा खोलो बुआ, मैं हूँ। सारा ठंडा पड़ा हुआ है। बुआ, विनोद तो होटल में बैठा डिनर ले रहा होगा। बुआ, अब तुम भी कुछ खाई लो। मेरी जुबान को आग लगे, क्यों मैंने विनोद से उसकी फूफा की चर्चा चला दी? आंसू पूछ लो बुआ। वो क्या, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अमेरिका की तैयारी में रहने वाले लोगों को झटका तो लगा। अब देखिए विनोद कैसे ले जाता है किसी को अमेरिका। बेटी, विनोद ने कुछ खाया पिया तो होगा ना? हाँ बुआ, पहले पिया होगा फिर खाया होगा। लो तुम भी कुछ खा लो। नहीं बेटी नहीं, आज वो मैन नहीं पड़ेगा। तुम तो पागल हुई हो बुआ, खाना खा लो। उस लफंगे विनोद से तो तुम खामखा उलझ बैठी। मैं वादा करता हूँ बुआ कि अमेरिका जाकर मैं फूफा जी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। सभी खोई हुई चीजें अमेरिका में ही मिलती हैं क्या बुआ? नहीं बेटी, जो एक दफे खो जाता है वो फिर कहीं नहीं मिलता, चाहे कोई अमेरिका में ढूंढे या हिंदुस्तान में। ओ जीजा जी, थैंक गॉड। इधर आ जाओ। अब तक ऑफिस में बैठे किसका आम का अचार कर रहे हैं? पता नहीं यार, ये तो कौन सी भाषा बोलने लगा आजकल। तो गोया दीदी ने अभी तक आपको ये भी नहीं पता है कि आम का अचार क्या होता है? जैसा तू वैसी तेरी दीदी। दोनों उस्ताद। उस्ताद? इसमें उस्तादी की क्या बात है? मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आम का अचार होता है। और यार रहने देना, एक तो वैसे ही मन खट्टा हो रहा, ऊपर से तू आम का अचार की रट लगा के बैठा हुआ। हाय। आओ विनोद। रामचरण, स्टूल लेके आओ। हाय। तुम मिले हो एक दूसरे से? हाँ, जानता हूँ इस आम के अचार को। स्मोक? नो थैंक यू। पीते तो हो? मैं बड़ों के सामने नहीं पीता। हाँ। हाँ, मैं ये बताने आया था कि आज शाम को वो स्कूटर वाला कस्टमर तुम्हारे घर पर आ रहा है। यू मीन जीजा जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आज 5 बजे से पहले मैंने किसी को दिल्ली गेट पे मिलने का वादा किया। 1 घंटे के लिए स्कूटर दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ 1 घंटे के अंदर स्कूटर वापस पहुंचा दूंगा। हाँ। तुम तो जानते हो राकेश, वो स्कूटर अब मेरा नहीं है, उसे कोई घर पर लेने आने वाला है। जीजा जी, मैं उससे पहले आऊंगा ना, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। आज स्कूटर का आखिरी दिन है, अगर मामला हाथ से निकल गया तो मनाने मुनाने में मेरी मरम्मत हो जाएगी। सिर्फ 1 घंटे के लिए प्लीज। Well, I don't approve it. तुम जानो। देखो, मैं 1 घंटे तक ऑफिस में हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाओगे? पक्का, प्रॉमिस।
क्या हुआ बहू? बुआ मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे क्यों? महेंद्र आ गया? नहीं बुआ। तो किचन का दरवाजा तो बंद है ना। बाबूजी को बुला लो, मुझे लगता है किचन में कुछ छिपा है। मैं देखती हूँ। अरे बहू, तू भी क्या दिल्ली से डर गई? राकेश को गए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। शायद घर पर ही आया है। साहब कितनी देर और बैठेंगे साहब? कौन चाहिए साहब? हाँ है जी, अभी बुलाता हूँ जी। आपका फोन साहब। साहब मैं सैंडविच बोला। हेलो। यस, महेंद्र दिस साइड। राकेश को जानते हैं आप? ओह यस, आई नो राकेश। ऐसा सर, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ उसे? सीरियस इंजरी सर। सीरियस इंजरीज? यू प्लीज बी हियर। किस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं आप? लोहिया हॉस्पिटल। और स्कूटर? ओह नो। मैं यहीं बैठा हूं, मुझे तो जाना चाहिए। हेलो हेलो महेंद्र, कंग्रेचुलेट करो मुझे। अरे जैकपॉट मारा है, गवर्नमेंट ने हमारी सारी स्कीम मंजूर कर ली है। मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम हो के अपने दफ्तर में ही बैठे हो। अरे स्कूटर उठाओ, फौरन धमकाओ यहाँ पर, जल्दी। कब हुआ ये एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? अरे मेरी मेहनत और लगन को तुम एक्सीडेंट कहते हो? जरा यहाँ आओ तो तुम्हारी खबर लेता हूँ। See you। बुआ, बुआ, अब क्या हुआ? कोई दरवाजा खटखटा रहे। आइए आइए, कहिए क्या बात है? महेंद्र आया क्या? अभी तो नहीं, कहीं पार्टी वार्टी में बैठ गया होगा। कोई काम है क्या? महेंद्र के स्कूटर का तो एक्सीडेंट हो गया जी। वो तो मुझे उसके स्कूटर की नंबर प्लेट से मालूम हुआ, वरना तो उसके स्कूटर का कचूमर निकल गया जी। बिल्कुल। मीता, नहीं मीता, भैया, जल्दी से भैया टैक्सी ले आइए। सरदार जी जल्दी से टैक्सी ले आइए। उन्हें लाया बादशाह, अभी लाया। साहब, ओ साहब, साहब कुछ हम पे भी दया करो साहब। ठीक है ठीक। साहब, ओ साहब। काय को ठका ठका लगा रखी है? कहाँ गए ये लोग? अरे मेरे से कोई पूछ कर गया क्या? इडियट्स। सॉरी सिस्टर। It's okay। सिस्टर सुनिए, यहाँ कोई स्कूटर एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया? तुम्हारा पेशेंट था? था या नहीं? नहीं नहीं, मरा नहीं है, सिर्फ टांग कटी है, उधर इमरजेंसी में है। सरदार जी, सरदार जी तू ते पला चंगा है। वाहे गुरुजी कृपा, तेरे स्कूटर का तो एक्सीडेंट हो गया सी। हाँ सरदार जी, स्कूटर तो मेरा ही था, लेकिन उसे चला राकेश रहा था। राकेश तेरा साला? हाँ। जो सारा दिन सिटी बजाता रहता है, बचते गया ना? हाँ बच तो गया, लेकिन सुना है उसकी एक टांग काटनी पड़ेगी। ओए होए 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 होए, दोनों भाई बहन की जान पे बनी। हाँ? क्या मतलब? ओए जब मैं तेरा एक्सीडेंट देखा तो देखते ही भागा भागा बाबूजी को बताने घर गया। वो खबर सुनते ही तेरी बीबी बेहोश हो गई। तब से उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। अभी अभी ऊपर लेके गए हैं। अच्छा ऊपर? हाँ इस तरफ। मीता, मीता। Yes, please. What makes you shout? डॉक्टर, शी इज माई वाइफ। Then? मैं जरा उससे। इस वक्त उसे आपकी नहीं, हमारी जरूरत है। डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगी ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। Good luck.
मीता, मैं ठीक हूँ मीता। Good evening, sir. Many happy returns of the day. This is from the management. Thank you very much. Oh, hello brother, how are you? हेलो। Yeah. आज तुम्हारा जन्मदिन है? Yeah. Don't you remember? Oh, by the way, तुम्हारा वीजा और पासपोर्ट आ गया है। कल ट्रैवल एजेंट टिकट भी दे जाएगा। We fly on the 6th of December. लेकिन इस 1.5 महीने में 150 काम करने बाकी हैं। विनोद, Yeah. राकेश का एक्सीडेंट हो गया है। What? Oh hell. How's the scooter? राकेश की जान को खतरा है विनोद। उसका ऑपरेशन हुआ है। मीता भी हॉस्पिटल में है। इट्स अ केस ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी। मुझे कुछ पैसे चाहिए। 15,000 स्कूटर के गए। वीजा पासपोर्ट का खर्चा वो अलग। होटल जितना खिलाता है उससे ज्यादा वसूल कर लेता है। वाह ब्रदर, मेरे जन्मदिन का सबसे खूबसूरत तोहफा तो तुम लाए हो। तुमने मुझे खुश कर दिया। लोग मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अगर चाहो तो तुम यहां इंतजार कर सकते हो। पिताजी, अरे मीता कैसी है? तुम ठीक हो बेटा? उसे जाकर देख लो। महेंद्र बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बुआ। मीता कैसी है? बड़े कष्ट में है बहू। कितनी देर तक तो अंदर तड़पती चिल्लाती रही। बड़ी डॉक्टर ने कहती है कि पेट का ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ेगा। कब होगा ऑपरेशन? ये तो पता नहीं बेटे। 2-3 दिन देख रेख में रखेंगे। डॉक्टर ने कहती है कि टाइम पूरा नहीं हुआ, कुछ पेचीदगी पैदा हुई है। बुआ, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। मैं बैठता हूँ मीता के पास। अच्छा बेटे। मीता, आंखें खोलो मीता। मैं हूं। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीता। अब तुम भी ठीक हो जाओ। बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हारा लड़का है, तकलीफ तो देगा ही। डॉक्टर को बुलाऊं? पानी। चले जाओगे मुझे अकेला छोड़कर? एक्सक्यूज मी। यस सिस्टर। प्लीज स्टैंड हियर। मीता, अब इन्हें आराम करने दीजिए। आप इनके। जी मैं इनका हस्बैंड हूँ। ये मेडिसिन लिस्ट है, जरा जल्दी से मंगवा दीजिए। मीता, मैं भी आता हूँ। नहीं, जाने से पहले मेरा मुंह चाहे ना देखना। पर अपने बच्चे का मुंह देखे बिना नहीं जाना। महेंद्र, भाभी कैसी हैं? मीता ठीक है, तुम उसके पास बैठो, मैं दवाइयाँ लेकर। लिस्ट मुझे दे, दवाई मैं लेकर आता हूँ।
तुम अभी के पास बैठो। पैसे नहीं नहीं ठीक है। राकेश, जीजा जी, क्यों स्कूटर लेके यहाँ धमके? फिक्र नहीं करो राकेश, सब ठीक हो जाएगा। जीजा जी, मैं ठीक हो जाऊं फिर 2 शिफ्ट में काम करूंगा और आपके स्कूटर के पैसे लौटा दूंगा। कैसी बातें करते हो तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं अपनी तरफ से ला के दूंगा मोटरसाइकिल। क्यों, है ना? दीदी कैसी है? ठीक है। उन्हें मेरे बारे में बताया? नहीं। ये आपने अच्छा किया। बेटे, ये क्या हो गया? क्या हो माँ जी, गया? आप फिक्र करें। महेंद्र, यार इसमें से कुछ दवाएं तो मिली नहीं, सिर्फ ये दवाई मिली है। अच्छा तो एक काम कर, ये लिस्ट मुझे दे, मैं लेके आता हूँ। सुन, पैसे इंतजाम हो जाए। सुन, ये रख। नहीं तू। अरे रख ना, भाभी का मैं बैठता हूँ, तू फटाफट दवाई लेकर आ, चल। सर एक मिनट प्लीज, मेरी पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है, आप जरा चलकर देख लीजिए ना प्लीज। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। आप चलकर देख लीजिए ना। अरे बाबा, ये ड्यूटी बदलने का टाइम है, अभी दूसरा नर्स ड्यूटी पर आता होगा। महेंद्र, भाभी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, अभी कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। तुम इनके पास बैठो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मीता बेटी, आंखें खोलो बेटी। डॉक्टर। मीता, लेट मी एग्जामिन द पेशेंट प्लीज। डॉक्टर साहब। सिस्टर, बीपी ऑपरेटर ले आना। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? आप प्लीज जरा बाहर चले जाइए, अभी बताती हूँ। वो तुम बाहर आ जाओ। ज्यादा मत सोचो महेंद्र, वो रक्षा करेगा भाभी की। कब जा रहे हो? दिसंबर में। एक बात कहूं महेंद्र, काम करने वाले के लिए हिंदुस्तान, अमेरिका सब एक जैसे हैं। मैं तो कहता हूं क्या नहीं है यहां, जरूरत है सिर्फ उसे ढूंढने की, अपने आप को तैयार करके संघर्ष करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मत जाओ, शायद वहां तुम्हें सब कुछ मिले, लेकिन उसके बाद भी लगेगा बहुत कुछ खो रहे हो तुम। सोचकर देखना महेंद्र कि जो तुम खोने जा रहे हो क्या फिर उसे वापस पा सकोगे? मुझे देखो, मैंने क्या कम संघर्ष किया। कई बार तो लगा कि सब कुछ छोड़ छोड़ के भाग जाऊं मैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने। और अब देखो भैया, देखना लड़का ही होगा। क्यों, बेटा है ना? आई एम सॉरी माय सन, हम बच्चे को तो बचा पाए पर माँ, पर क्या? माँ को न बचा पाए। पिताजी, छोड़ दीजिए मुझे। महेंद्र, बेटे, 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 बेटे।
जाओ बेटे, जितनी दूर तक तुम देख सकते हो शायद मैं नहीं देख सकता। मैं आज बूढ़ा हो गया हूँ। बेटा, तुझे कैसे जाने को कहूँ? आज तक तो मैंने सभी कुछ खोया है, अब आज तुझे भी खो रही हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारे कर्ज नहीं उतार सकूंगा दोस्त। महेंद्र, एक बार बच्चे को तो गोद में ले लो। आजा 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 मेरे राजा। पापा जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पापा जल्दी आ जाएंगे। कितना प्यारा बच्चा, पर बेचारे के नसीब में न माँ का दूध था न बाप का प्यार। से Come on, cheer up. Come on, cheer up. महेंद्र, नए लिंक बनाने के लिए पुराने लिंक तोड़ने ही पड़ते हैं. And sooner the better. Come on. Rajan, will you have a sip? No thanks. तुम तो पीते होगे. हाँ? हाँ, पीता तो हूँ, लेकिन पुराने लिंक्स का लिहाज रखकर. Ha ha ha. Native hypocrisy. महेंद्र, ये मत सोचो कि तुम क्या खो रहे हो. ये सोचो कि तुम क्या पाने जा रहे हो. और फिर यहां खोने के लिए तुम्हारे पास है भी क्या. और फिर इस धरती ने, इस मिट्टी ने तुम्हें दिया क्या है. मिट्टी से दोस्ती करके देखो विनोद, फिर देखो मिट्टी सब कुछ देती है. पर इस मिट्टी के पास हमें देने लायक कुछ नहीं है. हमें इसे छोड़ देना चाहिए. एंड दैट ऑल्सो विदाउट एनी सेंटिमेंट्स. क्यों महेंद्र? Oh, come on, cheer up, Mahinder. Well, Meeta has gone, but she was not the ultimate. She was your first love, and well, the first love is not the last one. और चिंता मत करो ब्रदर, वहां पहुंचकर तुम्हारी ये कमी भी पूरी कर देंगे. सरदार साहब, जरा टैक्सी रोकिए. राजन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें. ये आदमी इतनी बेहुदा बातें किए जा रहा है और तुम चुपचाप सुने जा रहे हो. क्यों? क्योंकि इसने इंपोर्टेड कपड़े पहन रखे हैं. गुड बाय एंड गुड लक. He's hurt, huh? He's very touchy, I must say. सरदार जी, चलिए. अच्छा जिया जी, अब मैं भी चलूंगा. अरे, ये लीजिए. आपके फर्स्ट लव की आखिरी अमानत. क्या? दीदी ने बुना था. इसे मुझे ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हुए उन्होंने कहा था, राकेश, जब तेरे जीजा जी से अमेरिका में पहनेंगे उन्हें मेरी याद आएगी. अरे हाँ जीजा जी, ये लीजिए, स्कूटर के लोन की पहली किश्त मेरी कमाई में से. ओह, तो तुम कमाने लग गए हो? हाँ, क्यों, अचंभा हुआ ना? बात यह है कि जब मेरी 2 टांगी थी तब मैं भटक जाता था. अब 1 टांग है ना, एकदम सीधा जाता हूं. Good, good. That's the spirit in America. Mind you, sir, this is not America. All right. चलो, good luck.
क्या देख रहे हो? गए नहीं? कैसे जाता? अभी तो यहाँ कितना कुछ करना बाकी है।